हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 33 क्वेश्चन हो गए। आज 34 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज, और उनकी बैलेंस शीट बता रखी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक ही आइटम दिख रही है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को। असेट साइड में चलते हैं तो दो आइटम है जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर वाई की डेथ है। एक तो एडवांस टू वाई, मीनिंग है कि फर्म ने वाई को लोन प्रोवाइड कर रखा है, वो उसकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है असेट साइड, इट इज द लॉस। याद रख लो अच्छी तरह से, जो फर्म ने पे ऑफ करना है वो लायबिलिटी में लिखते हैं। प्रॉफिट फर्म ने हमेशा देना होगा तो वो लायबिलिटी में आएगा, लेकिन लॉस है तो पार्टनर से वो टेक ओवर करती है, और जो चीज फर्म ने लेनी है वो फर्म के लिए असेट्स बनती है। ये P&L असेट्स में आने का मतलब है, याद रख लेना, इट इज द लॉस। आगे चलते हैं। लिखा है वाई डाइड ऑन 30 जून 2022। वाई की डेथ हो गई है 30 जून 2022 को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, और नीचे कंडीशंस बता रखी है, यानी कि 3 मंथ्स के बाद डेथ हो गई है। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज प्रॉफिट होगा 5 ईयर्स का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे 2, उससे गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगी, फिर वाई का शेयर उससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टिल हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। वाई का जो शेयर निकलेगा 3 मंथ्स का प्रॉफिट या लॉस, वो 2022 को बेस बनाएंगे, और उसमें लॉस है, याद रख लेना। तो लॉस में उसको शेयर मिलेगा 3 मंथ्स का। You are required to calculate the following: goodwill of the firm and Y share of goodwill at the time of his death. Goodwill calculate करनी है और Y का share, Y share in the profit or loss of the firm till the date of his death, और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है। प्रिपेयर Y कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर, और वाई कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनता है, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो वर्किंग नोट्स पे आ जाओ। वर्किंग नोट में पार्टनर लिख लो कौन कौन दे रखे हैं। आपको दे रखा है एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, और उनका रेशियो भी आप लिख लो 2:1। ये रेशियो दे रखा है। यहाँ पर वाई की डेथ हो गई, पार्टनर कौन बच गए आप नोट करना, एक्स और जेड। उनका शेयर कैसे निकल जाएगा? वाई के शेयर को हाइड करो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इनका ये रेशियो भी आ गया। ये तो ओल्ड रेशियो आ गया, नोट कर लेना, और ये इनका जो है न्यू रेशियो आ गया। ये चीज क्लियर है? यहाँ लिख भी लो किसकी डेथ हुई है, लिख लो वाई डाइड हो गया। कौन सी डेट को डाइड हुआ है वो भी लिख लो, 30 जून 2022 तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी निकल गया। जब हमारा न्यू रेशियो ओल्ड के इक्वल आ जाए तो समझ लेना गेनिंग रेशियो भी कितना होगा, ओल्ड के इक्वल ही होगा, 2:1। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी आप लिख लो हाथ के हाथ। इसका यूज क्या है नोट कर लेना अभी गुडविल के ट्रीटमेंट में। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब चलते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और उसके प्रॉफिट लॉस का। यहाँ पर हेडिंग डाल दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? वो कह रहा है एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर कैलकुलेट होगी। तो कौन कौन से आप यहाँ लिखो, ईयर जोन जोन से दे रखे हैं। एक दे रखा है 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018। 5 ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाना है। पहले साल का लॉस आ रहा है 2020 में, लिख लो 3,20,000, इट इज द लॉस। ये बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वही वाला लॉस है। उसके बाद दे रखा है आपको फिर 1,160 और 220, 20 और 440, 2,20,000 और 4,40,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम इन सबको ऐड करते हैं। ये तो बनेगा, नोट कर लेना, टोटल प्रॉफिट। हमें एवरेज प्रॉफिट पर बेस बनाना है। ये टोटल प्रॉफिट आया है, करोगे तो 6 लाख आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ लिख दो एवरेज प्रॉफिट बना दो। एवरेज प्रॉफिट कैसे बन जाएगा? ये रहा 6 लाख। कितने ईयर का प्रॉफिट था ये याद करो, 5 ईयर का। 5 से डिवाइड कर दो, 1,20,000। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? टोटल प्रॉफिट ऐड कर लिया पहले, इट इज द टोटल प्रॉफिट। नाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 120। गुडविल निकाल लो। यहाँ गुडविल कैसे बता रखी है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे, नोट करो। एवरेज प्रॉफिट तो अभी निकला 1,20,000, ये रहा,
और इनटू करो 2, बन गया 2,40,000। इट इज़ द गुडविल, याद रख लेना, ये तो गुडविल आई है अभी। अब निकालना है हमें वाई का शेयर इसके अंदर। यहाँ पर हेडिंग डाल दो वाई शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल लिखो 240 और इनटू वाई के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। वाई का शेयर ये रहा, ये देखो 2/5 करोगे तो 96,000 आ जाएगा और ये वाई का शेयर आ गया। और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:1, जो कि गेनिंग रेशियो बताई थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो निकल गई गुडविल, ये वाई की। अब निकालते हैं उसका लॉस में शेयर, क्योंकि लॉस है, पिछले साल को बेस बनाना है और लास्ट ईयर लॉस दे रखा है 3,20,000। यहाँ हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ वाई शेयर ऑफ लॉस। चलो जी, किस चीज को बेस बनाना है? लास्ट ईयर को बेस बनाना है। और लास्ट ईयर जो आया हुआ था 3,20,000, ये लास्ट ईयर बेस बनना था, याद रख लो। और ये क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। वाई का शेयर निकालते हैं लॉस में कितना बनता है, क्योंकि लास्ट ईयर को बेस बनाना है। लास्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो वाई को प्रॉफिट मिल जाएगा। लास्ट ईयर लॉस हुआ है तो इस बार 3 मंथ्स का उसको लॉस में शेयर आ जाएगा। लिखो यहाँ वाई शेयर ऑफ लॉस। चलो कैसे कैलकुलेट होगा? लास्ट ईयर का लॉस लिखो, इनटू करो वाई का शेयर 2/5 है, ये रहा, और इनटू करो टाइम पीरियड जो आपको बताया था, प्रोपोर्शनेट पीरियड। कितने टाइम का देना है? बस यहाँ तक का, 1 अप्रैल से जून तक, जो कि 3 मंथ्स बनते हैं। लिख लो 3/12। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करते हो तो ये तो 4 पे 20 हो गया, 10 हो गया, 32,000 आ गया वाई का लॉस। याद रख लो, ये रहा। क्लियर है? यानी कि वाई को लॉस बियर करना पड़ेगा। अभी तक हम P&L सस्पेंस इधर लिखते थे प्रॉफिट के केस में। मैंने आपको बता रखा है क्रेडिट साइड में जो पार्टनर को देना है वो लिखते हैं, यानी कि उसकी कैपिटल इंक्रीज करते हैं। लेट करो लॉस हुआ वाई को तो उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे। अब P&L सस्पेंस इधर आएगा। ये 96 को भी ब्रेक कर लो 2:1 में। एक तो x लेगा कॉम्पनसेट करेगा, एक z करेगा। x का बनेगा 64 और z का बनेगा 32। 2:1 में किया हमने डिस्ट्रीब्यूट। अब स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट से। देखो सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से ही चेक करते हैं। यदि उसके बैलेंस दे रखे हैं तो बैलेंस बीडी लिखो। लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा, देखो ये रहा। यहाँ लिख दो बाई बैलेंस बीडी। अमाउंट दे रखा है 7 लाख रुपी, लिख दो 7 लाख रुपी। अब लायबिलिटी साइड से चेक करो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। टोटल 5 बता रखे हैं आपको, कौन कौन से बता रखे हैं रिपीट कर लिया करो। प्रॉफिट एंड लॉस हो, जर्नल रिजर्व, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। 5 में से एक ही आइटम है जर्नल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्रेडिट साइड बैलेंस है तो क्रेडिट में ही आएगी। कितना आएगा? देखो टोटल दे रखा है और जो भी चीजें बैलेंस शीट में दे रखी होंगी याद रख लो, उनमें कभी भी प्रोपोर्शनेट पीरियड नहीं लगेगा, ध्यान रखना। वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगी उसके शेयर से। शेयर करो, कितना आ गया? 2/5 करोगे तो 24,000। क्लियर हो गई? अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं असेट साइड। असेट साइड में देखो एक तो एडवांस टू लोन है, इसको बोलते हैं वाई लोन। तो अल्टीमेट ये वाई को फर्म ने दे रखा है। एक तरफ फर्म ने वाई को कैपिटल रिफंड करनी है उसकी डेथ के टाइम पर उसके एग्जीक्यूटर को, दूसरी साइड फर्म ने जो है पार्टनर से लेना है तो कैपिटल में ही एडजस्ट करते हैं। यहां पर लिखो एडवांस। ये चीज समझ आ गई होगी क्यों लिखा हमने एडवांस टू आई। कितना अमाउंट दे रखा है? 7 लाख रुपी। भाई कैपिटल तो उसका राइट है पार्टनर का जिसकी डेथ हो रही है, लेकिन फर्म का राइट है उससे टेक ओवर करने का, क्योंकि फर्म ने उसको क्या कर रखा है? लोन प्रोवाइड कर रखा है। असेट्स में आने का मतलब है फर्म हैज गिवन लोन टू वाई, तो फर्म उसकी कैपिटल के साथ एडजस्ट कर देगी, माइनस कर देगी। जो चीजें फर्म ने देनी है क्रेडिट में लिखते चले जाओ, जो चीजें लेनी है डेबिट में लिखते जाओ। जो नेट रिजल्ट आएगा वहां फाइनल पता चल जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है या एग्जीक्यूटर से टेक ओवर करना है। अब चलते हैं, देखो P&L आ गया, इट इज एक्यूमुलेटेड लॉस, ये यहां पर आएगा। देखो ना भी किसी को समझ आए कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ये लॉस है, लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज होगी। मैंने अभी बताया जो चीजें देनी है इधर लो, फर्म से लेनी है। लॉस है तो पार्टनर से लेना है, उसकी कैपिटल डिक्रीज करनी है इधर, वरना क्रॉस करके लिख दो यदि ना समझ आए किसी को। लायबिलिटी साइड में बीडी दे रखा था, नोट करो ये राइट हैंड साइड है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कौन सा दिखा रखा है? लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस करके लिख दिया। जर्नल रिजर्व भी ऐसी था, लेफ्ट हैंड था, हमने राइट हैंड लिखा। एडवांस टू लोन है, राइट हैंड साइड दे रखा है बैलेंस शीट में, हमने लेफ्ट लिखा। ऐसे क्रॉस करके लिख दो और यहां लिखो 2 P&L। ये लॉस है इधर आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा क्योंकि देना है, कैपिटल इंक्रीज करनी है। लॉस है तो फर्म ने उससे लेना है तो कैपिटल डिक्रीज करनी है, यहां आएगा। कितना दे रखा है? 3,20,000 इनटू करो उसका शेयर 2/5। इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 1,28,000 आ जाएगा, लिख दो। ये चीज क्लियर हो गई? ये उसका शेयर है लॉस के अंदर, याद रख लो। ब्रैकेट में लॉस लिख भी लो,
कई बार वाइवा में भी पूछता है कि असेट साइड में P&L आए तो मोस्टली हम बोलते हैं प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। जो प्रॉफिट होगा तो फर्म की लायबिलिटी बनती है पार्टनर्स को देने की, इट इज द लायबिलिटी। जो चीजें देनी होती हैं वो लायबिलिटी हैं, जो चीज लेनी है फर्म के लिए वो असेट्स बनती हैं। लॉस है तो फर्म विल टेक फ्रॉम द पार्टनर, इट इज द असेट्स, तो इसीलिए इसको असेट्स में दिखा रखा है। अब आगे चलो, अब गुडविल का ट्रीटमेंट आओ। ये रहा गुडविल, कौन कौन कॉम्पनसेट कर रहा था, एक्स और जेड। लिख दो एक्स और जेड। ये तो एक्स कैपिटल हो गया और ये जेड कैपिटल हो गया। ये तो आसान सा ट्रीटमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है। कितना कितना आया था, एक 64,000 आया था, एक 32,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट, अब क्योंकि लॉस था, प्रॉफिट है तो कैपिटल इधर लिखते हैं, क्यों, कैपिटल इंक्रीज करनी है। लॉस है तो डेबिट में लिखोगे, लिखो यहाँ 2 P&L सस्पेंस अकाउंट। ये कंफ्यूज मत होना कि आपने ये कौन सा P&L ले लिया, ये कौन सा, ये तो 3 मंथ्स का है, याद रखना। और ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। बैलेंस शीट में जो भी दिए होंगे उनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं, प्रॉफिट जो दे रखे हैं। ये P&L सस्पेंस लिखो। चलो जी, कितना आया था ये, 32,000, लिख दो 32,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो हो गया हमारा अब कंप्लीट। भाई गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। पहले बैलेंस शीट से बेस बनाया करो। बैलेंस शीट से BD लिखा, जितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, टोटल 5 मिल सकते हैं जनरली, उनमें से एक इधर खाता ले लिया। लायबिलिटी साइड में कोई लोन पार्टनर का है तो वो इधर आ जाएगा, और एक्यूमुलेटेड लॉस वो आ गया। उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, और ये प्रॉफिट जो 3 मंथ्स का उसको देना है, ये 3 मंथ्स का निकला है, ये निकाल रखा हमने। अब इसका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो साइड चेक करो कौन सी बड़ी दिख रही है, 7 और 7 तो कैंसिल दिख रहा है, 30, ये बनता है आपका 160, यहाँ ये तो 860 बन गया, और ये बनता है आपका 80। ये वाली साइड कम है, ये वाली ज़्यादा आ रही है। इसमें रिवर्स आ रहा है, एग्जीक्यूटर इधर है। हमेशा ये मत याद रखना एग्जीक्यूटर इधर ही आएगा। देखो टोटल करते हैं तो ये बन गया 8,60,000, ये रहा, लिख दो यहाँ। बड़ी साइड अब की बार ये आ रही है। हमेशा ये नहीं है कि एग्जीक्यूटर को फर्म पे ही करेगी, उससे टेक ओवर भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में टेक ओवर का केस आ गया। लिख दो यहाँ पर भाई वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो जी कैसे आया, ये रहा 8,60,000 इधर का है जो फर्म ने लेना है, और देना कितना है यहाँ से नोट करो, ये तो 96 बना, ये 1 लाख, 8,20,000 उसको पे करना है। ये रहा 40,000 फर्म विल टेक फ्रॉम वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, याद रख लो। यानी कि वाई के एग्जीक्यूटर से फर्म ने टेक ओवर करना है, कितना, 40,000। ये था क्वेश्चन। जर्नली हम लोग क्या समझते हैं कि एग्जीक्यूटर इधर ही आएगा, तो ये हमेशा नहीं होगा। यहाँ पर कब आएगा, जब फर्म ने उसके एग्जीक्यूटर को कुछ देना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस बनता है कि हमें उससे लेना हो, तो इधर आ गया ये, जैसे कि क्योंकि उसके लॉसेज ज़्यादा दिख रहे हैं, एडवांस भी दे रखा था फर्म ने उसको, इधर का कम बन गया, अब तो इधर आ गया आंसर। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 35। तो मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है अरुण, भीम एंड नकुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1:3। 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। देयर कैपिटल अकाउंट शो द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल 20। उनके बैलेंसेज दे रखे हैं, तीनों के कैपिटल अकाउंट बता रखे हैं। आगे लिखा है फर्म क्लोज इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को एंडिंग है। डाइड ऑन 31 मार्च 2021, एंड ऑफ द ईयर पर डेथ है, तो बीच में जो प्रोपोर्शनेट पीरियड है वो अप्लाई नहीं होगा, होल ईयर का मिलेगा जो भी उसे मिलेगा। In the event of death of any partner, the partnership deed provided for the following। लिखा है, अच्छी तरह से पॉइंट को नोट करना इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीड्स पार्टनर ओनली। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होल ईयर का मिलेगा। क्यों मिलेगा होल ईयर का, क्योंकि उसकी डेथ एंड ऑफ द ईयर पे है। वो खाली डिसीड्स पार्टनर को मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर को नहीं मिलेगा। द फर्स्ट ऑफ डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एट द रेट ऑफ 10%। बता रखा है 10% IOC मिलेगा, लेकिन खाली डिसीड्स पार्टनर को मिलना, औरों को नहीं मिलना। सेकेंड पॉइंट, द डिसीड्स पार्टनर शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, और एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है लास्ट 3 ईयर्स के। लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट आपको गिवन है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी बता रखा है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज ₹1,60,000। प्रॉफिट तो कैलकुलेट होके आ ही गया, क्योंकि उसकी इस डेट को डेथ हुई है।
वो 1,60,000 है, बट वो बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना होगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Beam executor was paid the sum due in 2 equal installment with interest at the rate of 10% per annum। जो भी उसका ड्यू बनेगा उसके एग्जीक्यूटर की तरफ, वो 2 इंस्टॉलमेंट में रीपे होगा। रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं। कहता है प्रिपेयर बीम्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 21 टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23। हमें एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बनाना है और साथ में बीम का कैपिटल अकाउंट। तो पहले तो बीम का कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। तो यहां पर आ जाओ वर्किंग्स में। सबसे पहले तो पार्टनर लिख लो, कौन कौन दे रखे हैं, अरुण, भीम और नुकुल, तीनों के नाम लिख ले। ये तो दे रखा है अरुण। क्या रेशियो दे रखा है नोट करो, 1:1:3। ये तो ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो भी निकल गया, दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में। जिसकी डेथ हुई है उसके शेयर को हाइड करो, भीम की डेथ है तो न्यू रेशियो आ गया 1:3। किस किस का आ गया, अरुण और नुकुल का, लिख लो अरुण और नुकुल। कितना आ गया नोट करो, 1:3। ये तो इनका न्यू रेशियो आ गया, लिख लो। अच्छा, जब हमारा न्यू रेशियो ओल्ड के इक्वल आ जाए, यानी कि कौन कौन पार्टनर है, अरुण और नुकुल, अरुण नुकुल का ओल्ड रेशियो चेक करो क्या दे रखा है, 1:3। तो गेनिंग रेशियो भी आ गया, कितना आ गया, सेम आएगा ओल्ड के, कितना हो गया 1:3। इसका गुडविल में यूज है अब 1:3। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं पॉइंट पे। अब सबसे पहले तो गुडविल का वैल्यूएशन कर लो। लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाना है, यहाँ लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। निकलेगी टोटल प्रॉफिट, पहले लिखो कौन कौन से ईयर के दे रखे हैं, 2019, 20 और 21। 2019, 2020 और 2021 तीनों साल के प्रॉफिट लिख लो, 92 लाख और 160। 90,000 दे रखा है, 2 लाख दे रखा है और 1,60,000 दे रखा है। हम टोटल करते हैं तो 4,50,000 बनेगा। इट इज द टोटल प्रॉफिट, नोट कर लेना। ये अभी एवरेज नहीं आई है, ये तो टोटल प्रॉफिट आया है। अब यहाँ लिख दो एवरेज प्रॉफिट। कैसे बन गया एवरेज प्रॉफिट, ये रहा। टोटल प्रॉफिट लिखो 450 डिवाइडेड बाई करो 3, कितना आ गया 1,50,000। ये एवरेज आ गई, नोट कर लेना। और अब गुडविल भी आपकी आ गई। कैसे आ गई, एवरेज प्रॉफिट करो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने दे रखे हैं 2, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये तो बना एवरेज तो आई थी 1,50,000 आपका, ये लिखा हुआ इनटू करो 2, तो क्या चीज आ गया 3 लाख। इट इज द गुडविल ऑफ द फर्म, नोट कर लो। अब इसमें शेयर निकाल लो भीम का, लिखो भीम शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकल जाएगी, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, गुडविल आई है, इनटू करो उसका शेयर 1/5 बनता है। कहां से आया, ये रहा 1/5। कितना बन जाएगा 60,000, जो कि ये आ गया हमारा किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, गेनिंग रेशियो में 1:3 में। ये रहा गेनिंग रेशियो 1:3। एक का 15,000 बनेगा, एक का 45। इसी रेशियो के अंदर हाथ के हाथ, एक का बनेगा 15,000, एक का बनेगा 45। ये चीज क्लियर हो गई। ये तो हो जाएगा अरुण का, ये हो जाएगा नुकुल का। अब जरा उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें पॉइंट है कि प्रॉफिट आपके पास जो आया हुआ है वो बिफोर चार्जिंग आईओसी आया हुआ है। तो पहले तो आईओसी निकाल लो आप, कितना बनेगा ये देखो। उसकी कैपिटल लिखो कितनी दे रखी है, भीम की कैपिटल दे रखी है 1,50,000 और आईओसी का रेट दे रखा है 10%, 10/100। तो कितना बन गया 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया, किसका, भीम का। ये आईओसी निकली है, याद रख लो, ब्रैकेट में लिख भी लो भीम, खाली एक को ही देना है, ये भी लिखा हुआ है। और जो प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन में वो बिफोर चार्जिंग आईओसी दे रखा है, लिख लो ये आप यहां पर, और लिखा भी हुआ है बिफोर आईओसी है। कितना दे रखा है 1,60,000। हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए जो आफ्टर आईओसी आए, क्योंकि इसमें से तो अभी आईओसी माइनस नहीं हुआ, तो आईओसी माइनस कर दें। यहां लिखो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे बन गया, नोट कर लो, 160 का प्रॉफिट दे रखा है, 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना जो अभी निकाला। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 1,45,000। ये नेट प्रॉफिट आ गया, याद रख लो। इसमें भीम का शेयर निकलेगा और इसके अंदर भीम का फुल शेयर निकलेगा, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनेट पीरियड लगाना ही नहीं, एंड ऑफ द ईयर पे डेथ हुई है। तो यहां लिखो भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट, लिखो 1,45,000 और भीम के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 है, ये रहा, यहां से आया 1/5 करोगे तो 29,000 उसका प्रॉफिट भी आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। ये गुडविल आ गई, ये प्रॉफिट आ गया, ये आईओसी आ गया। ये तीनों चीजें हमने पार्टनर को देनी है। कैसे बनता है उसका आप देखो कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन बैलेंस है, लायबिलिटी में दिखा रखा है 1,50,000, तो यहां लिखो बाई बैलेंस बीडी।
कितना अमाउंट दे रखा है 1,50,000। अब ये जो हमने वर्किंग में करा इनको पुट करते जाओ। यहाँ पर लिखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना अमाउंट है 15,000। उसके बाद प्रॉफिट निकला था तो यहाँ पर लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना। अब क्यों लिखा हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एंड ऑफ द ईयर पे है। P&L सस्पेंस तब लिखते हैं जब अकाउंटिंग ईयर से पहले कैलकुलेट करना पड़ जाए प्रॉफिट। यहाँ उसकी डेथ हुई है एंड ऑफ द ईयर पर, तो P&L यानी कि प्रॉफिट ही फर्म के निकल गए उस डेट को, तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना निकला 29,000। करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। लिखो यहाँ पर एक तो था अरुण्स कैपिटल, चलो जी कितना अमाउंट था अरुण के कैपिटल में 15,000। गुडविल बनी थी 60, नोट करो ये कर रखी। और दूसरा था नकुल्स कैपिटल, आया है 45,000। अब कोई और आइटम नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं दे रखा जैसे जर्नलिजर या कोई आइटम नहीं। अब इसका करते हैं टोटल करते हैं तो देखो ये तो टोटल 60 बनता है। 60 और 20 हो गया 80, 90 हो गया 240 हो गया 240 और 14 2,54,000। ये लो लिख दो 2,54,000। ये चीज क्लियर है। और इसको ट्रांसफर कर दो एग्जीक्यूटर अकाउंट में 2,54,000। और यहाँ पर लिखो आप 2 भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये तो बन गया हमारा भीम्स कैपिटल अकाउंट। इस अमाउंट को हमने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 10%। तो अब इस क्वेश्चन में हमें भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बनाना है, तो अब वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट कैसे बनता है देखते जाओ। सबसे पहले तो वो जो 2,54,000 वो ट्रांसफर करते हैं जो अभी हमने भीम के कैपिटल अकाउंट में बनाया। लिखो यहाँ पर बाय भीम्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो कितना अमाउंट आया था 2,54,000। यहाँ पर इसकी डेट भी डाल दो 2021 और अप्रैल लिख दो अप्रैल 1। क्लियर है। ये तो उसका अमाउंट आया है जो हमने उसको पे करना है, याद रख लेना। इसकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेंगी। यहाँ वर्किंग पे आ जाओ, कैसे बनेगी वो भी नोट कर लो। ये रहा, ये यहाँ लिख दो वर्किंग नोट्स। हमने इसको पे करना है 254 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी नोट कर लो। ये रहा इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट है 2,54,000। 2 इंस्टॉलमेंट में पे होगा ये अमाउंट, तो 2 से डिवाइड कर दो, इंस्टॉलमेंट आ गई 127। सेकंड भी इतने की बनेगी और प्लस होगा इसमें इंटरेस्ट लिखा हुआ है 10% पर एनम क्वेश्चन में। और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपकी ऐसे ही आएगी, लिख दो सेकंड इंस्टॉलमेंट वो कितने की आ रही है वो भी लिख लो। वो भी सेम अमाउंट आएगा 1,27,000 क्योंकि इक्वल है और इसमें भी इंटरेस्ट लगेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। दोनों पे यही है कि आउटस्टैंडिंग जितना होगा, पहली बार इंटरेस्ट जो लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा, सेकंड ईयर जो लगेगा वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट सेकंड ईयर में आएगा उस पे लगेगा। तो ये यहाँ लिखो आप, यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट कितना अमाउंट आया वो कैलकुलेट यहीं कर देते हैं सीधा। 10% है तो कैलकुलेशन भी ईजी है। 2,54,000 और इंटू 10/100 कर दो, टोटल बन जाएगा 25,400। और यहाँ डेट भी डाल दो इसकी 2022 और यहाँ लिखो मार्च 31। ये चीज क्लियर है। अब इसको क्लोज करो और इसकी पेमेंट करो, इधर पेमेंट कर दो। यहाँ लिखो 2022 और मार्च 31 लिखो। यहाँ पर 2 बैंक लिखो या कैश दोनों ठीक है। कितना अमाउंट आएगा पहले तो इंस्टॉलमेंट लिखो और प्लस उसमें इंटरेस्ट करो। कितना इंटरेस्ट बना 25,400 लिख दो 25,400। टोटल करते हैं तो 1,52,400 आ जाएगा ये जो हमने पे करा। भाई हमने इंस्टॉलमेंट देनी है और प्लस इंटरेस्ट देना है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब यहाँ बैलेंस शीट निकाल दो, लिखो 2 बैलेंस शीट निकाल दो और डेट डाल दो मार्च 31। चलो जी टोटल करो, उधर का टोटल करते हैं तो इधर का टोटल बनता है 2,79,400। 2,79,400 लिख लो 2,79,400 करते हैं तो 0 127 ही आएगा, नोट कर लेना। ये 7 हो गया 5 और 2 1,27,000 क्योंकि इंस्टॉलमेंट इतनी बची है। अब इसको फिर आप इधर फॉरवर्ड करो, यहाँ पर डेट डाल दो 2022 और यहाँ लिखो अप्रैल 1, एक दिन आगे की डेट। बाई बैलेंस वीडी बनाओ नेक्स्ट ईयर के लिए, कितना अमाउंट बच गया उसको देने के लिए। ये रहा, ये लिखा बैलेंस वीडी 1,27,000। अब इंटरेस्ट इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगेगा, याद रखना 10%। जैसे यहाँ 10% इस पर चार्ज हुआ था, यहाँ पर इस पर चार्ज होगा। लिख दो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, नोट करो।
जितना अमाउंट है लिखो 1,27,000 इंटू 10/100, 10% गिवन है क्वेश्चन में, नोट कर लेना कितना बनेगा 12,700। ईजी है कैलकुलेट करना 10% तो। और अब इसकी पेमेंट यहाँ दिखा दो, यहाँ डेट डाल दो 2023 और यहाँ लिखो मार्च, यहाँ पर भी डेट लिखो 2023 और मार्च 31, एक साल बाद लगा इंटरेस्ट। ऐसे यहाँ लिखो मार्च 31 और 2 बैंक करो या कैश करो, दोनों में से दोनों ठीक है। 1,27,000 की तो इंस्टॉलमेंट है और प्लस 12,700 का इंटरेस्ट, तो 139,700 हो गया जो पेमेंट है। अब ये अकाउंट बंद हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इजी है क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट थी तो आसान था ये लो, ये क्वेश्चन था हमारा। तो क्लियर हो गया। अब आज हमारा अब ये 35 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं 36 से। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।